सिटी न्यूज काशीपुर के मंच पर भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र बोले, उत्तराखंड से प्रेरित होकर अन्य राज्य भी लागू करने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड फिल्म आदिपुरुष को लेकर बोले, जो सनातन का विरोध करेगा हम उसके खिलाफ। आगामी निकाय चुनाव में यदि पार्टी का आदेश हुआ तो लड़ूंगा मेयर पद पर चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं काशी भूमि। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। नमस्कार, सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। यूं तो मैं कभी ना कभी किसी न किसी शख्सियत का इंटरव्यू करता रहता हूं, लेकिन आज जिस शख्सियत का इंटरव्यू कर रहा है उनके लिए मैं बता दूं, एक आम कार्यकर्ता से आज प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंच चुके हैं ये सिर्फ किस वजह से, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के लगन पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चौधरी खिलेंद्र सिंह जी की, जो आज प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। विभिन्न मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है सिटी न्यूज काशीपुर में। सर, कहीं ना कहीं शुरुआत में काशीपुर से करता हूँ। काशीपुर के विकास को लेकर हर किसी के मन में यही रहता है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ गए हैं। ऐसे में खिलेंद्र जी आज प्रदेश महामंत्री हैं, कब होगा काशीपुर का विकास? देखिए विकास जी, आपका स्वागत है। आप मुझसे मिलने आए, आपको बधाई, शुभकामनाएं। और आपका नाम भी विकास है और विकास की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत और अच्छी बात है। विकास की जहाँ तक हम बात करते हैं, अभी आपने देखा होगा कि जो एक हमारी खड़गपुर देवपुरा से पहले नहर है, जो सिंचाई विभाग ने बंद करके उसको चलाई थी बाईपास के रूप में जी, वो उसका 28 करोड़ रुपये दामी जी ने उसमें स्वीकृत कर दिए हैं और हल्द्वानी में उसकी घोषणा भी कर दी है। ये सभी हमारे विधायक जी और सभी संगठन के प्रयास से हुआ है और आने वाले समय में जो जो चीज़ें काशीपुर को चाहिए सब मिलने वाली हैं। और अभी हम एक काशीपुर में आने वाले समय में एक रैली की योजना बना रहे हैं कि एक रैली करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें बुलाएंगे और कोई केंद्रीय नेता भी उसमें आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एरोमा पार्क अभी इतना बड़ा हमारे काशीपुर में बन रहा है, उसमें 8-10 उद्योगपतियों ने ज़मीन भी खरीद ली है। कैमरे की जो CCTV कैमरे हैं उसके बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमें लगता है कि जैसे कि बरसात होती है तो लगता है कि जल भराव हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विकास जल भराव के सामने पीछे छूट जाता है। ऐसा नहीं कि विकास का कोई अभाव है, विकास का पूरा हमारे जो जिस तरीके से विकास पहले हुआ था, अब उस विकास में और आगे तेजी करके हम गति लाते जा रहे हैं। और जो जो योजनाएं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो अपने सड़कों की बात हो, चाहे वो अपने कहना चाहिए कि और दूसरे अन्य तरीके की सुविधाएं जुटाने की बात हो, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम मांग करते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन विकास की अगर मैं बात करूँ, पौराणिक स्थल के रूप में जाना जाता है काशीपुर को। पर्यटन के लिए बाग में धरवा सागर है, विद्यालय, कहाँ पर्यटन में आप भी आगे बढ़ रहे हैं? सड़कों की आपने बात करी, बाईपास बन रहा है, चलिए, लेकिन एक फ्लाईओवर है जो अब तक नहीं बन पाया है, कहीं ना कहीं इसको लेकर। हाँ, तो फ्लाईओवर की बात है। फ्लाईओवर में अभी हम कल परसों में फिर SDM साहब से और NH के अधिकारियों से, माननीय विधायक जी से बात हुई है, उसमें बहुत जल्दी एक समीक्षा करने वाले हैं और मुझे लगता है कि 15 अगस्त तक हमारा ये फ्लाईओवर जो भाजपुर वाला चल जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम दौर में काम चल रहा है। क्योंकि पुल का ऊपर का, रेलवे के ऊपर का जो ब्रिज बनना था वो लगभग पूर्णता की ओर है। और जहाँ तक और चीज़ों की बात है वो सब आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत वाली बात है। आपको जहाँ तक ये आप बात करते हैं ऐतिहासिक नगरी की, ऐतिहासिक नगरी में विषय आता है कि द्रोणा सागर को 13 डेस्टिनेशन में शामिल किया गया, लेकिन सरकार की जो सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करता है और धीरे आगे बढ़ता है। तो उसमें भी कुछ पैसा रिलीज भी हुआ है और आने वाले समय में जो द्रोणा सागर है उसको ऐतिहासिक रूप में डेवलप किया जाएगा। हमने तो पर्यटन मंत्री अपने सतपाल महाराज जी से मांग की थी और आप भी थे उस दिन, की मांग रखी थी कि हमारा चैती मंदिर, जो मंदिर है बालसुंदरी जी का, उसको भी 13 डेस्टिनेशन में लाया जाए। मोटेश्वर जो महादेव मंदिर है वो पौराणिक स्थल है हमारे और उनकी एक मान्यता है, और केवल काशीपुर और उधमसिंह नगर में उनकी मान्यता नहीं है, उनकी मान्यता बिजनौर और आधे उत्तर प्रदेश में उनकी मान्यता है। तो ऐसे जो पौराणिक स्थल है उनको भी डेवलप करने के लिए जो सरकार की नीति है उसमें उनको शामिल करने का प्रयास किया। सर, आप प्रदेश से आज के टाइम में महामंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत बड़ा पद माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं निकाय चुनाव को लेकर बताया जा रहा है कि लेट लतीफ हो सकता है, लोकसभा के बाद आ सकता है, इसको लेकर क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और भारतीय जनता पार्टी आज भी, निकाय चुनाव आज हो या कल हो, निकाय चुनाव सरकार हमारी समय पर चुनाव कराना चाहती है। हम समयबद्ध तरीके से काम करने वाली पार्टी है, हम समय अनुसार सब काम करते हैं, समय के हिसाब से जब चुनाव का समय होगा चुनाव होगा। सर, बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज पूरे देश भर में चर्चा है उत्तराखंड के इसकी, क्या कहेंगे, किस तरह से रहेगा? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के समान आचार संहिता की जब हम बात करते हैं, सामान्य एक प्रदेश एक कानून, तो जब एक प्रदेश एक कानून की बात करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हम सभी नागरिकों को एक समान रूप से देखते हैं, एक समान कानून लाना चाहते हैं और हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के विल पावर को और उनकी डिसीजन पावर को मैं
बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश के अंदर पहल करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड का आज एक मिसाल बन रही है। पूरा देश के जो अन्य राज्य है वो आज उत्तराखंड के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की नकल करके और इसको देखना चाहते हैं किस तरीके से उत्तराखंड इसको लागू कर रहा है। मैं समझता हूँ ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है और मैं कहता हूँ हर नागरिक के लिए सौभाग्य की बात है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल पूरे हो चुके कार्यकाल, उसको लेकर किस तरह के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गरीब कल्याण और सुशासन के 9 वर्ष पूरा होने पर हम जून का महीना पूरा हम जो है सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। सुशासन का 9 साल का जो कालखंड है उसको 9 साल विकास के रूप में मना रहे हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। 9 साल की जो हमारी उपलब्धियां है, 9 साल बनाम 60 साल, पिछले जो 60-65 साल का दूसरे का राज्य है रहा है वो हमारे 9 साल उस पर भारी पड़ रहे हैं क्योंकि गरीब मजदूर किसान के लिए जो योजनाएं हमारे मोदी जी लेकर आए हैं आज तक किसी ने नहीं चिंता करी। प्रत्येक जो हमारे गरीब मजदूर थे उनका खाता खुलवाया, पूरे देश के अंदर 52 करोड़ खाते खुल चुके। सर, बात करें एक फिल्म आई है उसको लेकर सनातन धर्म में कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, जो सनातन के खिलाफ चलेगा हम उसके खिलाफ हैं और तो अगर कोई आदिपुरुष नाम की पिक्चर आई है, मैंने अभी तक नहीं देखी और मैंने सुना है, जो दर्शकों से सुना है कि वो हमारे कहीं ना कहीं संस्कृति पे कुछ ना कुछ कुठाराघात करती है। मैं भी इसका विरोध करता हूं। सर, बात करें तो चौधरी खिलेर सिंह की काशीपुर से बिलोंग करते हैं, राजनीति में आप काशीपुर में हमेशा सक्रिय रहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो पूरा जनता जानना चाहती है, आगामी निकाय चुनाव में क्या आप मेयर के लिए दावेदारी करेंगे? देखिए, जो पार्टी का आदेश होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, मैं उसका पालन करूँगा। आप मतलब चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा और पार्टी नहीं कहेगी तो कहाँ से लड़ूंगा। पार्टी जो कहेगी उसका आदेश का पालन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ चौधरी खिलेर सिंह जी, और साफ दिल के नेता है और कभी भी लिपट के बात नहीं करते, एकदम दो टूक बात करते हैं और आज साफ कह दिया यदि पार्टी आदेश करेगी तो मैं काशीपुर निकाय चुनाव में मेयर पद का दावेदारी करूंगा। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए काशी भूमि।